चलिए अभी कुछ एग्जांपल्स है ना। E2 रिएक्शन, E1 समझ में आया आपको। नाउ E2 रिएक्शन, ठीक है। आइए अभी भी बातें चल रही हैं। व्हेन आई एम हियर, क्यों भाई? चलिए इसका प्रोडक्ट बताइए। अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH क्या करने वाला है? E2 मैकेनिज्म। ध्यान रखिएगा, अल्कोहलिक KOH अगर लिखा हुआ है तो इट मीन्स E2 मैकेनिज्म, ठीक है। और यहाँ पर नो कार्बोनियम आयन फॉर्मेशन, ये एग्जांपल हमने पहले भी किया है विद द रीअरेंजमेंट, राइट। अब यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो सिंपली क्या करना है आपको? क्लोरीन और इधर से क्या जाएगा? हाइड्रोजन, एज्यूमिंग कि दे आर इन अपोजिट प्लेन, तो आपका क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? C डबल बॉन्ड C CH3 Cl एंड PH, ठीक है। यहाँ कुछ सोचना नहीं है आपको, सिंपल Cl जाएगा, हाँ H आएगा यहाँ पर, ठीक है। कौन सा गया है? अपोजिट, यानी ये Cl और ये हाइड्रोजन सेम कार्बन से नहीं जाएगा, क्योंकि आपको डबल बॉन्ड क्रिएट करने के लिए 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट है ना, ये गलती मत करना, कोई चांस नहीं है, ठीक है। चलो Cl, ठीक है। और यहाँ पर क्या है आपका? Et, ठीक है। और चलो हियर आई हैव रिटन NaNH2, तो आपको ये समझ में आ रहा है NaNH2 यानी सोडामाइड, और ये क्या जनरेट करेगा? NH2 नेगेटिव प्लस हीटिंग। E2 पॉसिबल है यहाँ पर, ध्यान से देखो क्या करना है आपको। मैंने वेज कर दिया है तो ऑब्वियस सी बात है कि डैश में क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन। यहाँ भी डैश में क्या अवेलेबल है? हाइड्रोजन। कंडीशन मिल गई आपको, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट? यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और ये आपका क्या रहने वाला है? Et, ठीक है। क्योंकि E2 मैकेनिज्म क्या फॉलो करता है? एंटी पेरीप्लेनर। Cl किस में कौन सा गया है? ये Cl गया यहाँ से और ये गया आपका हाइड्रोजन। व्हाट इट? सिंपल सा एग्जांपल है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आइए, दिस इज टू नंबर 3। TBUO, टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्साइड के पॉजिटिव, ठीक है। सिंपल ही करना है आपको। दिस इज अल्फा, ये बीटा और यहाँ पर कोई बीटा है नहीं, तो इन दिस केस यू विल गेट ओनली 1 एल्कीन। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कोई चांस नहीं है, यू विल नॉट फाइंड इट 2 प्रोडक्ट, क्योंकि ओनली 1 साइड बीटा हाइड्रोजन इज अवेलेबल। तो प्रोडक्ट क्या रहेगा? यहाँ से Cl और वहाँ से क्या जाने वाला है? हाइड्रोजन। तो प्रोडक्ट रहेगा आपका CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। चलिए 4th वाला आसान है, आप इजीली कर सकते हैं। ट्राई इट। क्या बनाया मैंने? बाईसाइक्लो कंपाउंड Cl हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3, okay, and here
ETO नेगेटिव K पॉजिटिव, ठीक है। क्या है ये? अल्कोहलिक KOH। ETO नेगेटिव और K पॉजिटिव का मतलब क्या है? अल्कोहलिक KOH। बनाइए इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ पर इस कंडीशन में तो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। इसको चेंज कीजिए CH3 और यहाँ पर कीजिए H, अब आपको प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि Cl और हाइड्रोजन का जो पोजीशन है दैट मस्ट बी अपोजिट, ठीक है। तो प्रोडक्ट आप बना लीजिए इसका। सबको क्लियर है? कुछ नहीं करना है, यहाँ से H यानी दिस हाइड्रोजन एंड दिस Cl विल गो आउट और बीच में क्या क्रिएट हो जाएगा? डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये E2 समझ में आया। अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग टू E2 रिएक्शन, ठीक है। चलो मैं आपको सिंपल एक ट्रिक बता रही हूँ, उसकी बस उसमें ही हमारा काम हो जाएगा। सो नोट डाउन द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ E2 रिएक्शंस, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ E2 रिएक्शन मीन्स आपको जो भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है, आपको एक चीज़ तो क्लियर है कि द प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी एल्कीन, लेकिन वो एल्कीन आपने पढ़ा है, इट वुड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिन सिस एंड ट्रांस, है ना। तो कौन सा एल्कीन आपका फॉर्म होगा? सिस बनेगा या फिर ट्रांस बनेगा? समझ में आ रही बात? तो उसका सिंपल सा ट्रिक क्या याद रखना है? ठीक है, कॉर्ड, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है? सिस, और O का मतलब क्या है? ऑपोजिट, ठीक है। T का मतलब है ट्रांस और S का मतलब है सेम साइड। अभी एग्जांपल दे रहे हैं तो आपको समझेगा क्या मीनिंग है इसका, ठीक है। तो MS चौहान में ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखिए इसका मतलब है ये कौन सा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, बोलिए। व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेक्शंस? क्या है? फिशर प्रोजेक्शन। क्या है ये? फिशर प्रोजेक्शन, HMPH। देखो जैसे ये मॉलिक्यूल आपको गिवन है, ठीक है, और यहाँ पर आपको E2 रिएक्शन परफॉर्म करनी है, एल्कीन बनेगी। अब वो एल्कीन आपकी सिस होगी या ट्रांस होगी, ठीक है। तो ध्यान से देखो कि यहाँ पर Cl और हाइड्रोजन यही तो बाहर जाने वाला है, इसका पोजीशन कैसा है? अपोजिट। कैसा पोजीशन है? अपोजिट। तो एल्कीन कैसी बनेगी? सिस। समझ में आया? तो यहाँ पर जब आप इसका E2 रिएक्शन करेंगे तो आपको जो एल्कीन मिलेगी दैट विल बी लाइक दिस। सिस का मतलब सिमिलर ग्रुप्स ऑन द सेम साइड। ये मीनिंग समझ में आया? हाँ, सिस इसका मैकेनिज्म आपको ज़रूरत नहीं है, वो सिस आएगा पक्का, ये फिक्स है आपका, ठीक है। उतने डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, फाइन। आप बोलो तो मैं समझा दूंगी, वो टेंशन नहीं है, बट अननेसेसरी क्यों जाना है, उससे बेटर इसको पकड़ लो, ठीक है। अगर Cl और इसका पोजीशन कैसा है? अपोजिट। किस में? फिशर प्रोजेक्शन की बात कर रही हूँ, और कहीं मत अप्लाई करना इसको। इस तरह का अगर आपको मॉलिक्यूल गिवन है, इन दैट सिचुएशन इफ द पोजीशन ऑफ H एंड Cl आर डिफरेंट, देन क्या रहेगा? सिस, ठीक है। इसी में अब अगर मैंने आपको दूसरा फिशर प्रोजेक्शन दिया होता लाइक दिस, H CH3 CH3 Cl PH एंड PF। Now look at these two molecules, सिमिलर है कि नहीं है? मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन आपका कॉन्फ़िगरेशन वुड बी डिफरेंट। RS निकालोगे तो क्या जाएगा? अलग अलग आएगा। समझ में आ रही बात? ये दोनों एक दूसरे के क्या है? स्टीरियो आइसोमर है, राइट। लेकिन अब आप बोलोगे कि इसमें हमें वो तो नहीं पता पोजीशन कैसी है, क्या है। यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना है कि H और Cl आर ऑन द सेम साइड, तो एल्कीन जो बनेगी कैसी बनेगी? ट्रांस बनेगी। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इफ़ वी आर गोइंग टू परफॉर्म E2 रिएक्शन,
तो आपका प्रोडक्ट क्या रहने वाला है, C डबल बॉन्ड C, CH3 एंड हियर CH3, ठीक है। ओके, एक एग्जांपल आप मुझे करके दिखाएंगे, समझ में आ गया एवरीवन? तो इसको याद रखना है। चलो अब आप प्रोडक्ट बना के दिखाओ मुझे। नाउ द क्वेश्चन, चलिए इसको ट्राई कीजिए। बोलो भाई। बिल्कुल ऊपर वाले ही क्वेश्चन है ये, मैंने थोड़ा सा ग्रुप चेंज किया है ना। तो व्हाट विल यू गेट इन द फर्स्ट केस? फर्स्ट केस में क्या मिलेगा? ट्रांस। यहाँ पर जो एल्कीन मिलेगी आपको क्या मिलेगी? ट्रांस। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, ये HCl निकल जाएगा यहाँ डबल बॉन्ड और आपको बनाना है ट्रांस, ठीक है। और इस केस में प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? सिस, क्योंकि ये कैसे है? अपोजिट, ठीक है। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो। अगेन बाइसाइक्लो कंपाउंड, ठीक है। फटाफट से मुझे आंसर चाहिए। KOH एंड ETOH, ये लिखा है तो भी वही मीनिंग है और ऊपर वाला लिखा है तो भी सेम मीनिंग है, यानी आपको क्या करना है? E2 रिएक्शन करना है। बोलो भाई, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या रहेगा? ठीक है, चलो चेक कराओ भाई फटाफट प्रोडक्ट बना के। अब इतना कर लिया है तो अब आपको समझ में आना चाहिए। ओके, ठीक है। ठीक है, क्लियर? क्या करना है यहाँ पे? ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन विल गो आउट। H और Cl नहीं जाएंगे क्योंकि दे आर प्रेजेंट इन द सेम प्लेन, ठीक है। अपोजिट प्लेन में व्हाट इज अवेलेबल? अपोजिट प्लेन में क्या है? देखिए, एक तो आपका Br है और Br के अपोजिट प्लेन में क्या अवेलेबल है? हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट में मैं पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ क्या रह जाएगा आपका Cl और इधर डैश में क्या रह जाएगा? CH3, बाकी स्ट्रक्चर से, ठीक है। क्लियर है सबको? चलिए वन मोर क्वेश्चन।
D and here is H. चलिए भाई हो जाओ शुरू। अल्कोहलिक KOH, किसको बाहर निकालेंगे सोच लीजिए। दो नहीं, किसको बाहर निकालेंगे बोलो तनिष बताओ। BR के अपोजिट जो है वो जाएगा ना बेटा। BR के अपोजिट क्या है? D है। अगर H होता तो H पहले जाता, ठीक है, लेकिन H अवेलेबल नहीं है। H इज प्रेजेंट इन द सेम प्लेन एज इन एज द BR, तो दैट्स वाई क्या होगा, D विल गो आउट। क्लियर है ये बात, है ना। तो आपका डबल बॉन्ड कहाँ पर आएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा हियर, ठीक है। बाकी सब ग्रुप का पोजीशन सेम रहेगा। तो व्हाट इज गोइंग आउट इन दिस केस? एक BR और एक जाएगा आपका D, बाकी कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलो एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, फाइंड द E2 रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड्स। ऑर्डर फाइंड करना है E2 रिएक्टिविटी का, हाईएस्ट टू लोएस्ट, ठीक है। चलिए ऑर्डर ऑफ E2 रिएक्टिविटी, ठीक है। The first molecule is like this, ठीक है, यहाँ पर लगा है BR, ठीक है। सेकेंड BR, ठीक है। थर्ड एंड द फोर्थ BR, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे A, दिस इज़ B, दिस इज़ C एंड दिस इज़ D। इस तरह की सिचुएशन में आप एल्कीन बनाइए एंड फाइंड आउट द स्टेबल एल्कीन, दैट विल शो हाईएस्ट रिएक्टिविटी, ठीक है। समझ में आया? एल्कीन बना के इस तरह की सिचुएशन में क्या करना है, प्रोडक्ट बनाओ एल्कीन। आपको ये तो समझ में आना चाहिए कि मेजर माइनर क्या रहेगा। जैसे इस केस में तो ऑब्वियसली ये वाली क्या रहेगी, मेजर रहेगी, तो इसको चेक करना है। इन दिस केस ओनली वन ऑप्शन, इन दिस केस दिस ऑप्शन, और इन दिस केस इधर दिस और दिस, आप ये ले सकते हैं। नाउ टेल मी द करेक्ट ऑर्डर। अब एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे देखते थे वो बताइए। हाउ टू फाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, विच इफेक्ट? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में आप क्या फाइंड करते थे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। चलिए बताइए व्हाट ऑर्डर आर यू गेटिंग? इतनी देर का काम नहीं है, फास्ट आंसर चाहिए मुझे आपसे। ACDB करेक्टेड। सब लोगों को समझ में आ रहा है ये ऑर्डर? एवरीवन इज गेटिंग द सेम। ए में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आपको मैक्सिमम मिलेंगे, उसके बाद किस में कितने आ रहे हैं? ए में अल्फा हाइड्रोजन 9, ठीक है। फिर सी में कितने आ रहे हैं? 6 आएंगे। फिर उसके बाद आपके फोर्थ में आएंगे 5 और सेकंड वाले में आएंगे 2, ठीक है। समझ में आया किस तरह से सॉल्व करने क्वेश्चंस? ओके। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस कर लेंगे। 2 क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ सिमिलर टाइप के, आप घर पे ट्राई करना, ठीक है। फिर ये हम वेडनेसडे डिस्कस करेंगे। चलिए ये आपका एक और होमवर्क, आइए क्वेश्चन नंबर 2 है ये होमवर्क का। एक मैंने ऑलरेडी आपको दिया है।
सेम ऑर्डर फाइंड करना है बेटा रिएक्टिविटी का, बी आर, ठीक है। E2 रिएक्टिविटी ऑर्डर जैसे ऊपर फाइंड किया था, ठीक है। इसको हम लिख रहे हैं ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ओके। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, चलो here again you have to find the order of E2 reactivity। ध्यान से करना, सब क्वेश्चन घर पे है ना, वेडनेसडे पहले इसको हम डिस्कस करेंगे। अभी टाइम क्या हो गया? हो गया? चलो, सो अप टू हियर E1 E2 हो गया, जेई वाला। अभी 2 और बचे हैं, वो मैं आपको वेडनेसडे कराऊंगी, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। MS चौहान के क्वेश्चन आप शुरू कर दीजिए, एलिमिनेशन एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन करे थे आपने, उसके बाद पता नहीं किए नहीं किए, आगे किए? हाँ, हो रहे क्वेश्चन, जो नहीं हो रहे मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। चलो, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, आपकी बुक का है। नेक्स्ट क्लास में सब लोग लेके आएंगे MS चौहान। मैं आज ही बोलने वाली थी बट मेरा फ़ोन गड़बड़ था तो मैं आपको बोल नहीं पाई। देखो, एल्कोहलिक KOH, ठीक है। यहाँ पर A है आपका मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। सेकेंड उसने दिया है BR, सिमिलर कंडीशन, दिस प्रोडक्ट इज B, ठीक है। थर्ड उसने आपको दिया है ओके, सिमिलर कंडीशंस, प्रोडक्ट इज C, ओके। अब उसने आपसे पूछा है प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द रिएक्शन 1 2 3 इज, ठीक है। ऑप्शंस, ऑप्शन लिख रही हूँ इधर। A इज इक्वल टू B, यानी A और B आपके सिमिलर बनेंगे बट C इज डिफरेंट, ठीक है। सेकेंड, A इज इक्वल टू C बट B इज डिफरेंट। ऑप्शन 3, B इज इक्वल टू C बट A इज डिफरेंट। ऑप्शन 4, A B C आर आइडेंटिकल। चलो, क्वेश्चन क्लियर है सब लोगों को? क्या हुआ यहाँ पे? उसने आपको 3 प्रोडक्ट दिए हैं, अब आप देख के मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या आंसर आएगा।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रोडक्ट बनाइए तीनों केस में तो आपको आंसर मिलेगा। मल्टीपल में फिर आप मेजर वाला लो। ए में मल्टीपल प्रोडक्ट बनेंगे यानी 2 बनेंगे आपके, तो आप मेजर कंसीडर करो उसमें, ठीक है। तीनों केस में मेजर कंसीडर करिए और फिर आपको बताना है कि प्रोडक्ट का क्या सिचुएशन है। कंसीडर ओनली मेजर प्रोडक्ट। आरोही आ गया आंसर? जिया का आ गया? हाँ जिया बोलो, क्या है? थर्ड आ रहा है। बी एंड सी सेम बट ए इज डिफरेंट। आप लोग इधर, यस बॉयज वर्सेस गर्ल्स, यस थर्ड आ रहा है। अगर मैं बोलूँ कि आंसर रॉन्ग है तो यहाँ तक आपने ठीक किया है, बट आंसर है इसका 4, ठीक है। क्यों है आंसर 4 समझिएगा। फर्स्ट केस में जो आपका प्रोडक्ट है दैट विल बी लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? टॉटोमेरिज्म होगा, ठीक है। टॉटोमेरिज्म ध्यान है आपको? तो ये किस में चेंज हो जाएगा? ये फिनॉल में चेंज होगा। रिमेनिंग जो स्ट्रक्चर है वो भी टॉटोमेरिज्म शो करेंगे। फाइनली जो तीनों हैं आपके वो किस में चेंज हो जाएंगे? समझे आप? टॉटोमेरिज्म का मतलब क्या हुआ? यहाँ से हाइड्रोजन आपका जाएगा इधर, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये ऐसे शिफ्ट होगा। तो फाइनल प्रोडक्ट जो यहाँ पर बन रहा है दैट इज़ OH, ठीक है। बी के केस में क्या बन रहा था आपका प्रोडक्ट? समझ में आया? डबल बॉन्ड O। अब आप कहाँ डालोगे? यहाँ पे डालोगे, ठीक है। अब इसमें फिर क्या होगा? इधर टॉटोमेरिज्म हो जाएगा, तो फिर से आपको टॉटोमेरिज्म में ये मिलेगा। थर्ड वाले केस में भी आपका टॉटोमेरिज्म होगा। तो करेक्ट आंसर है बेटा ABC, ठीक है। आपने जो किया था वो ठीक था, लेकिन एक और इसमें प्रोसीजर उसने लगा रखा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, स्पेशली इस तरह की कंडीशंस में जहाँ पर फिनॉल, मतलब ये बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका, ठीक है। चलिए फिर आज इतना ही करेंगे, ठीक है। तो आपको मैंने होमवर्क जो दिए 3 क्वेश्चन वो, और उसके अलावा MS चौहान से आप ट्राई कीजिए, ठीक। तो बाकी E1 CB और EI फिर परसों। सब लोग MS चौहान लेके आइएगा परसों, ठीक है। कल डाउट क्लास रखनी है।